आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी एक ऐसे होटल के कमरे की है जिसका दरवाजा रात 2 बजे अपने आप खुल जाता था और अंदर से किसी के रोने की आवाज आती थी। दोस्तों, ये घटना मुंबई के एक पुराने होटल की है। होटल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उस होटल का कमरा नंबर 27 हमेशा बंद रहता था, क्योंकि जो भी उस कमरे में रुका वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। उसी होटल में एक लड़का आया, नाम था आर्यन। वो एक यूट्यूबर था और भूत प्रेत वाली जगहों की वीडियो बनाता था। जब उसे कमरा नंबर 27 के बारे में पता चला तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 1:45 पूरा होटल शांत था। आर्यन कैमरा ऑन करके कमरे में बैठा था। तभी घड़ी में 2 बजे और अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आर्यन डर गया, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर लगे शीशे पर खून से लिखा था, भाग जाओ। अगले दिन होटल के बूढ़े मैनेजर ने बताया, 10 साल पहले उस कमरे में एक लड़की की हत्या हुई थी। वो अपने पति के साथ होटल आई थी, लेकिन उसका पति उसे मारकर भाग गया। मरने से पहले वो लड़की लगातार मदद मांगती रही। आर्यन ने सच जानने के लिए एक और रात उसी कमरे में रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार रात ठीक 2 बजे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरे पर खून। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ आई और बोली, तुमने मेरा वीडियो बनाया, अब तुम भी यही रहोगे। तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आर्यन का कैमरा पड़ा था और उस कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कमरा नंबर 27 के शीशे में आर्यन के पीछे एक खून से भरी लड़की खड़ी दिखाई दे रही थी। उस घटना के बाद पूरा होटल खाली होने लगा। लोग कहते थे, रात में कमरा नंबर 27 से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और कई लोगों ने होटल के कॉरिडोर में एक खून से लथपथ लड़की को घूमते देखा। आर्यन का दोस्त साहिल, जो उसके साथ यूट्यूब वीडियो बनाता था, उसे यकीन नहीं था कि आर्यन मर चुका है। इसलिए वो उसी होटल में पहुंच गया। साहिल ने होटल मैनेजर से पूछा, सच सच बताओ, उस कमरे में आखिर हुआ क्या था? मैनेजर डरते हुए बोला, उस लड़की की आत्मा आज भी इंसाफ मांग रही है। उसने बताया, जिस आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या की थी वो कभी पकड़ा नहीं गया और तब से उस लड़की की आत्मा हर उस इंसान को मार देती है जो उस कमरे का सच जानने की कोशिश करता है। साहिल ने फैसला किया, आज वो खुद कमरा नंबर 27 में रुकेगा। रात के ठीक 2 बजे अचानक
कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर आर्यन दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। आर्यन टीवी में धीरे से बोला, साहिल, भाग जा, वो तेरे पीछे खड़ी है। साहिल डरकर पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वही खून से भरी लड़की उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। तभी कमरे की दीवार अपने आप फटने लगी और अंदर से एक पुरानी लाश बाहर दिखाई दी। वो उसी लड़की की लाश थी जिसे होटल की दीवार में छिपाया गया था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लड़की जोर से हंसने लगी। फिर धीरे धीरे बोली, अब कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला, लेकिन साहिल भी गायब था और अब होटल के सीसीटीवी में रात 2 बजे कॉरिडोर में 3 परछाइयां दिखाई देने लगीं। अब पूरे शहर में उस होटल का डर फैल चुका था। लोग कहते थे, रात ठीक 2 बजे कमरा नंबर 27 का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कॉरिडोर में एक खून से लथपथ लड़की घूमती दिखाई देती है। इस बार एक पुलिस इंस्पेक्टर होटल पहुंचा। नाम था इंस्पेक्टर कबीर। उसे यकीन नहीं था कि ये सब भूत प्रेत है। उसने कहा, हर मौत के पीछे कोई ना कोई इंसान होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना इंसान से नहीं होने वाला। कबीर रात में अकेले कमरा नंबर 27 में बैठ गया। कमरे में अजीब ठंड थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और घड़ी में जैसे ही 2 बजे अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला और शीशे में कबीर ने अपने पीछे एक लड़की को खड़ा देखा। उसका चेहरा पूरा खून से भरा था, आंखें सफेद और गर्दन टेढ़ी। तभी दीवार पर अपने आप खून से शब्द लिखने लगे, मेरे कातिल को सजा दो। कबीर समझ गया, ये आत्मा बदला चाहती है। फिर उसे होटल की पुरानी फाइलों में पता चला, 10 साल पहले होटल मालिक ने ही उस लड़की की हत्या की थी और उसकी लाश दीवार में छिपा दी थी। कबीर होटल मालिक को लेकर उसी कमरे में पहुंचा। जैसे ही मालिक अंदर आया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अचानक दीवारें खून से भरने लगीं। वो लड़की धीरे धीरे दीवार से बाहर निकली और होटल मालिक की तरफ बढ़ने लगी। मालिक डर के मारे चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन लड़की जोर से चीखी, अब तेरी मौत तय है। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और सिर्फ चीखने की आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद लाइट वापस आई तो होटल मालिक की लाश छत से लटक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कबीर ने शीशे में देखा, उसके पीछे अब आर्यन, साहिल और वो लड़की खड़े थे। तीनों एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह पुलिस को कमरा नंबर 27 खाली मिला। इंस्पेक्टर कबीर भी गायब था, लेकिन आज भी
उस होटल के सीसीटीवी में रात ठीक 2 बजे कमरा नंबर 27 का दरवाजा अपने आप खुलता दिखाई देता है और कॉरिडोर में 4 परछाइयां घूमती नजर आती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।